तो बच्चों लास्ट वीडियो में ये प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा था और वीडियो डिसकंटिन्यू हो गया, तो इसके लिए मैं एक नया वीडियो बना देता हूँ। एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, चाइल्ड एंड फादर प्रॉब्लम। इसमें बच्चों ये पिताजी हैं, ठीक है, इनकी हाइट कैपिटल एच है। यहां पर हमको एक मिरर प्लेस करना है मिनिमम साइज का। ये डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस x1 है। ये एक चाइल्ड खड़ा हुआ और इसको पिताजी की पूरी इमेज दिखनी है, खुद अपने आप को पूरा देख पाए या ना देख पाए, ठीक है ना। पिताजी पूरे नजर आने चाहिए, इस तरह से हमको मिनिमम साइज बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली हम लोग, हमने जब सेल्फ इमेज की बात थी, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, तो हम दो तरीके से हमने प्रॉब्लम डिस्कस की। बट ऐसे क्वेश्चन में जनरली हम इमेज फॉर्मेट, हमें पता है कि पिताजी की नजर आने के लिए इनका सर नजर आना चाहिए। इसका मतलब सर से चलने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचे, पैर से चलने वाली लाइट रे ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि मिनिमम साइज क्या होना चाहिए। तो इसमें सबसे सही सरल तरीका बच्चों होता है कि आप पहले इमेज बना लो। तो जैसे हमको पिताजी की इमेज देखनी बच्चों, पूरी की पूरी इमेज देखनी है पिताजी की मिरर में, तो यहां पर जहां पर भी मिरर रखा होगा, मिरर के साइज पे इमेज का फॉर्मेशन डिपेंड नहीं करता, याद रखना। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फील्ड ऑफ व्यू जरूर डिपेंड करती है, लेकिन अगर मिरर छोटा सा भी होगा तो भी पूरी इमेज बने, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम नहीं है कि आप अगर मिरर का साइज कम ज्यादा होगा तो पिताजी की इमेज आधी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों चलो पहले पिताजी की इमेज बना लेते हैं। पिताजी की इमेज कुछ ऐसी बन गई, ये x1 प्लस x2, यहां पे पिताजी का सर, ये लो इमेज बना, ठीक है। ये डिस्टेंस भी x1 प्लस x2। अब अगर तुम एग्जाम में बैठे हो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो सिर्फ दो लाइनें आप ड्रॉ करो। ये ऑब्जर्वर की आंखें हैं, इनको देखना है, पीछे भूल जाओ। तो भैया सर भी नजर आना चाहिए, ऐसे समझो। सर नजर आ रहा है, सर से चलने वाली लाइट रे आंखों तक पहुंच रही है, सरल तरीका। अभी मैं कुछ कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूं, कैसे करोगे। पैरों से चलने वाली लाइट रे आंखों तक पहुंचे, ये तो इमेजिनरी आपका इमेज जो है, वर्चुअल इमेज है बेटा, ठीक है ना, वर्चुअल इमेज है। तो ये लाइट रे यहां से तो आ नहीं सकती, तो इनडायरेक्ट वे में मैं बात कर रहा हूं कि ये हमारा आंसर है, याद रखना। दिस इज द मिनिमम साइज। बस इतना डायग्राम बनाइए, एग्जाम में सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। बट हो कैसे रहा है, सर से चलने वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक आनी चाहिए, तो इस लाइट रे के थ्रू ही तो सर की इमेज नजर आएगी, है ना। इसी तरह से ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक आ रही, ठीक है। तो मैं इस पर्टिकुलर प्लेन में बता रहा हूं यार, ये मत समझना कि लाइट रे टकरा जाएगी, कुछ ये साइज भी होता है, तो उसका भी एक इफेक्ट होगा। हम सिर्फ इस वाली डायमेंशंस में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, ठीक है। और अगर तुम्हें लगेगा कि फर्क पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि ये बॉडी को हटाओ यार, ये ना, अगर तुम तकलीफ है, तुम्हें जो है उलझन हो रही है, फड़फड़ाहट हो रही है, तो यार ये हटा दो, ठीक है। सिर्फ आंखें यार मैंने, ठीक है, तुम्हारी आंख जो है, ये ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस x2 है, मैंने आंख निकाल दी, तुम्हारी आंख यहाँ पे रख दी है, वो देख रही है, ठीक है। बाद में फिट कर देंगे, टेंशन ना लो। तो भैया यहाँ पे हमको ये मिनिमम साइज बताना है। तो देखो यार, ये सर नजर आ रहा है पिताजी का, पैर भी नजर आ रहा है, ठीक है। सर के ऊपर कुछ दिखना नहीं है, पिताजी पूरा नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक लिमिटिंग लाइन है, ठीक है, ये लिमिटिंग रे, और एक ये लिमिटिंग रे है। खुद का देखने की चिंता नहीं है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं हमें। तो एग्जाम में आपको ये पूरा डायग्राम नहीं बनाना, आप सिर्फ इमेज बनाइए और ये दो लाइनें बनाइए, ठीक है। और ये जो पोर्शन कट हो रहा है, दिस इज योर मिनिमम साइज बच्चों। तो ये वाली डिस्टेंस x1 प्लस x2, बस सिमिलर ट्राइंगल लगाना है यार। ये हाइट कैपिटल H है और ये वाली हाइट बेटा H मिनिमम हो गई, है ना। तो चलो आओ देख लेते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल H, सिमिलर ट्राइंगल लगाने, ये बड़ा वाला ट्राइंगल बेटा, ये छोटा वाला ट्राइंगल, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ऐड करो 2x2 प्लस x1, और ये वाली जो मिनिमम हाइट है डिवाइड बाय ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2। तो यहां से h मिनिमम बच्चों आ रहा है कैपिटल H इंटू x2 अपॉन 2x2 प्लस x1। अगर ये बच्चा पिताजी और मिरर के बीचों बीच खड़ा हो, अगर x1 x2 इक्वल हो, तो आप देख सकते हो इफ x1 इज इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज h मिनिमम जो आएगा वो h बाई 3 आ जाएगा, क्योंकि ये x x x हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा, ये x हो जाएगा।
तो बेटा ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है लिमिटिंग रे डायग्राम में, जिसमें हम पहले इमेज बना ले रहे हैं, देन उसके थ्रू अगर आप करोगे तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे एंगल के थ्रू सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन जो पड़ता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता है। अब यहां पर एक चाहो तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बच्चे की हाइट कुछ मान लो, आप ये h/2 मान सकते हो, और एक आप चाहो तो खुद सेल्फ प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हो कि अगर ये बच्चा पिताजी की इमेज भी देखना चाहता और खुद की भी पूरी इमेज देखना चाहता हो तो मिनिमम साइज क्या आएगा। ये मैं आपको एक होमवर्क की तरह दे रहा हूं, आप करके मुझे आंसर कमेंट कर सकते हैं और सिंपल वे में करेंगे आप। इसके पिताजी के लिए आपको पता चल गया, ये आपको यहां से हाइट्स देखनी पड़ेंगी और इसकी खुद की इमेज देखने के लिए जो आपको h/4 की रिक्वायरमेंट होगी वो किस तरह से रिक्वायरमेंट होगी, और उन दोनों का जो यूनियन आएगा वो आएगा। कुछ पोर्शन कॉमन हो सकता है दोनों में, तो सीधे सीधे ऐड मत कर देना, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐड कर देते हैं, ये वाली हाइट आएगी और जब आप सॉल्व करिएगा तो ये x इक्वल डिस्टेंस ले लीजिएगा, x1 x2 बराबर ले लीजिएगा उस केस में। तो h/3 और h/2 ऐड नहीं होगा, ध्यान रखना, कुछ और आंसर आएगा, मे भी ऐड भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है। तो ये एक डिसेंट सा क्वेश्चन है बच्चों। अब इस वीडियो में मैं एक प्रॉब्लम बच्चों और डिस्कस कर देता हूं। एक इंटेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम बनती है, ठीक है, लेकिन यार इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको थोड़ा सा 11th का बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। अब वेव चैप्टर में आप सब लोगों ने आई होप इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा यार, ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत यार मैं बता देता हूं। इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट सोर्स, ठीक है, किसी भी पॉइंट सोर्स से जो निकलने वाली लाइट है बच्चों, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है। तो पॉइंट सोर्स की अगर पावर जो है वो P वॉट है, जूल पर सेकेंड, ये पॉइंट सोर्स है हमारे पास, और ये साउंड सोर्स हो या लाइट सोर्स हो, 3 डायमेंशनली इससे एनर्जी निकल रही है। तो पावर तो आप सब लोग समझते हो, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम इज पावर बेसिकली, ठीक है। किसी लाइट सोर्स की पावर है तो कितनी एनर्जी उससे निकल रही है 1 सेकंड में, वो पावर है, ठीक है। इंटेंसिटी होती है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो पॉइंट सोर्स के केस में क्या होता है, अगर मैं एक स्फीयर बना लूं, जैसे मुझे मान लो r डिस्टेंस पे यार इंटेंसिटी बतानी है, तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी, तो अगर मैं यानी इस पॉइंट से पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही है, वो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कहलाएगी। तो आपको पता है कि यार इस सोर्स की पावर P है, तो ये जो पूरा स्फीयर होगा, इस पूरे स्फीयर से 1 सेकंड में क्रॉस करने वाली एनर्जी वही होगी जो इस सोर्स एनर्जी एमिट कर रहा होगा, तो वो तो P हो जाएगी। अगर मुझे इंटेंसिटी लिखनी है तो पर यूनिट टाइम तो P है और पूरे सरफेस एरिया से गुजर रही है, तो यूनिट एरिया से कितनी निकल रही होगी, तो P अपॉन टोटल एरिया 4πr²। ये एक मैं हल्का सा रिवीजन दे रहा हूं कि जो पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी होती है वो P अपॉन 4πr² होता है। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। इनफाइनाइट लेंथ का लाइन सोर्स होता है, उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/r के, और पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी 1/r², ठीक है। बाकी हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में बात करते हैं, वेव में बात करते हैं, जनरली 2 चैप्टर में इसकी बात होती है। मिरर पे इस पे एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, मैं उसको समझा देता हूं। यह याद रखना, P अपॉन 4πr², इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, इंटेंसिटी प्रॉब्लम कह सकते हो, इंटेंसिटी प्रॉब्लम। तुमसे कहा जाएगा एक सोर्स ऑफ लाइट है S, और एक यहां पे स्क्रीन हमने लगा रखी है, दिस इज स्क्रीन, एक बड़ी सी स्क्रीन लगा रखी है, उस स्क्रीन से ये d डिस्टेंस पे सोर्स ऑफ लाइट है S, और यहां पर एक पॉइंट A है। इनिशियली A पॉइंट पे जो इंटेंसिटी दी गई है वो I0 दी गई, ठीक है बच्चों। तो हमें बाद में हमने क्या किया, एक मिरर हमने यहां पे एक प्लेन मिरर यहां से d डिस्टेंस पे बच्चों हमने रख दिया, और ये 100% रिफ्लेक्शन आप एज्यूम कर लीजिए। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है बच्चों। तो मिरर के रखने के बाद ए पॉइंट पे न्यू इंटेंसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द न्यू इंटेंसिटी एट द प्लेन मिरर, ठीक है। ए पॉइंट पे व्हाट विल बी द न्यू इंटेंसिटी। तो
हमको इनिशियल इंटेंसिटी दी गई है और न्यू इंटेंसिटी बतानी है। तो बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन मार्क करते हैं। मान लेते हैं लेट पावर ऑफ सोर्स P है, तो पहले इंटेंसिटी क्या रही होगी, आई नॉट। क्या रहा होगा, आई नॉट P अपॉन 4πd², ये वैल्यू बच्चों रही होगी, ठीक है ना। पहले जो लाइट जा रही होगी वो ऐसे लाइट जा रही होगी, ठीक है, इस तरह से लाइट जा रही होगी, सभी डायरेक्शन में जा रही होगी, ठीक है, सभी डायरेक्शन में लाइट जा रही होगी। बट ये लाइट रिफ्लेक्ट तो हो रही है, इनिशियली मिरर नहीं था, मिरर रखने से पहले आई नॉट है बेटा, है ना, बिफोर पुटिंग द मिरर। अब ये 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर से, तो अब क्या होगा कि जो ए पॉइंट पे इंटेंसिटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। क्यों, क्योंकि जो लाइट पहले से बेटा आ रही थी वो लाइट तो अभी भी आ रही है, तो आई नॉट इंटेंसिटी डायरेक्ट जो लाइट पहुंच रही वो तो अभी भी आ रही है। लेकिन कुछ लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होके इधर आ रही होगी, कुछ लाइट जो रिफ्लेक्ट होके इधर आ रही होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ रही होगी इस तरह से, ये वाली, ये कहां से आती हुई महसूस होगी, इमेज से, डी डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, तो एक्स्ट्रा लाइट लौट के आएगी। तो ए पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो ए पॉइंट पे आई ए डैश, एक तो होगी पुरानी वाली जो कि आई नॉट है, ठीक है, तो वो तो आई नॉट है, ठीक है बेटा, और एक इमेज की वजह से जो इंटेंसिटी होगी, इसको सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे, जो ये वाली लाइट आ रही है इसको सोर्स की तरह, और 100% रिफ्लेक्शन है बेटा, तो यहां पर भी आप इस सोर्स की पावर भी P मान सकते हो, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह से लाइट ये भी भेज रहा होगा जिस तरह से सोर्स भेजेगा अपने चारों तरफ सराउंडिंग में। तो अगर मैं रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी निकालूं, तो रिफ्लेक्शन की वजह से जो इंटेंसिटी आएगी इट इज P अपॉन, इसको अगर मैं P मानूंगा, अगर ये 80% रिफ्लेक्शन होगा बच्चों तो 0.8P कर दीजिएगा आप उसी अकॉर्डिंग। अगर 60% रिफ्लेक्शन होगा तो फिर इमेज की पावर 0.6 मानेंगे, क्योंकि 60% ही इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट होगी उस केस में। तो बेटा ये पावर हो जाएगा इमेज का, और यहां से आप एक जो डायरेक्ट लाइट आ रही है उसके लिए सोर्स ये होगा बेटा, और जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है उसके लिए सोर्स ये होगा, ठीक है। तो इसकी जो पावर है वो भी P है अपॉन 4π d प्लस डी प्लस डी, ये डिस्टेंस 3d का होल स्क्वायर है, तो P अपॉन 4π d² आई नॉट डिवाइड बाई 9। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी इट इज आई नॉट डिवाइड बाई 9, तो न्यू इंटेंसिटी विल बी 10 आई नॉट बाई 9, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखो यहां पर एक वेरिएशन ये हो सकता है कि ये 100% अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इफ इट इज 80% रिफ्लेक्शन, तो जो ये P पावर होगी यहां पर 0.8P लिखेंगे, इमेज की जो पावर आप कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये आपका जो है थोड़ा सा चेंज हो सकता है यहाँ पे। तो ये एक इंटेंसिटी प्रॉब्लम है, एक अच्छी प्रॉब्लम बनती है, इस पे क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा अनकॉमन प्रॉब्लम है बट आता है एग्जाम में यार इस तरह का प्रॉब्लम। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने ऑफिशियली प्लेन मिरर बच्चों कंप्लीट कर दिया है। मैं एक दो वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्लेन मिरर, देखिए ऑप्टिक्स में क्वेश्चंस आते हैं 2 से 3, लेकिन सिर्फ प्लेन मिरर पे क्वेश्चन नहीं बनता। जैसे जैसे हम फर्दर ऑप्टिक्स पढ़ते जाएंगे, स्फेरिकल मिरर, तो मिक्सअप होता जाता है, लेंस पढ़ेंगे तो लेंस और मिरर को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाएंगे। बट जो क्वेश्चन प्लेन मिरर पे बन सकते हैं इंडिविजुअली, तो मैं एक दो वीडियोस और लाऊंगा, इसमें से प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, मैं कुछ अच्छे प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन यार हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी प्लेन मिरर हमारा कंप्लीट हो गया ऑफिशियली, ठीक है ना। अब इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे। हाँ, कुछ बच्चों ने मैसेज किया है थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन कराने के लिए 11th में, तो यार मैं एक दो दिन में थर्मोडायनेमिक्स के भी कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है। डेली मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो थर्मोडायनेमिक्स का भी अपलोड करूं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, और मैं दोनों तरह के क्वेश्चन रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा डालूंगा। बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं उसमें बता सकते हम लोग, थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं लोग जो 2020 के लिए 2020 के लिए जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे, और मैं मेंस ओरिएंटेड भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और कुछ एडवांस ओरिएंटेड भी। मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन टफ नहीं, लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक के मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चंस कवर अप किए जाए, ताकि कॉन्सेप्ट आपके जो है वो थोड़े से अच्छे से बिल्डअप हो जाए और आपका अच्छा रिवीजन हो पाए, ठीक है ना। तो मैं थर्मोडायनेमिक्स से कुछ रिवीजन वीडियोस डालूंगा बच्चों आगे, और कुछ हम लोग स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे इसको फर्दर आगे, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।